गया गदाधर भगवान की। गदाधरम विष्णुपदम अष्टादश पदान रवीं वंदे अक्षयवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गयेश्वरीं। गयायां धर्मपृष्ठेषु सदसि ब्रह्मणस्तथा गया शीर्षे वटे चैव पितॄणां दत्तमक्षयम्। सज्जन महावृंद, पितृतारक भूमि पवित्र क्षेत्र गया यज्ञ भूमि है। इस परम क्षेत्र में गयासुर पर यज्ञ किया गया। अनेक विप्रगण से, पुरोहित से मंत्रोच्चारण होने लगी। अग्नि मंथन हुई, अग्नि शर्मा जी। उसके पश्चात शरीर हिलने लगा गयासुर का। उस पर धर्मशिला रखा गया। धर्मशिला रखने पर भी अनेक देवी देवता लोग व्यक्ताव्यक्त रूप से स्थित हो गए। स्वयं नारायण आदि गदाधर यहां स्थिर हो गए। विष्णु चरण, इस श्री चरण में यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को दान करने लगे। देवैः दत्तवरो दैत्यो हर्षितो निष्ठलो भवत। देवता लोग गयासुर का नाम सही नामांकन किया। असुर संतुष्ट हो गए। देवता लोग जितने ब्रह्मा जी यज्ञ में आए थे ब्राह्मणों को ब्राह्मणेभ्यो दलम, ब्राह्मणों को क्या दिए? जितने यज्ञ में आए थे सभी पुरोहितों को ग्रामस्तु अनेक ग्राम दान किए। पंचाशत पंचक्रोशम, पंचक्रोश में और अगल बगल में जितने गांव हैं सभी दान कर दिए। ब्रह्मा जी ने ले लो तुम लोग। इतने आप लोग यज्ञ में भाग लिए, उन लोगों को कल्प वृक्ष कामधेनु दिए। कामधेनुम कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष दिए। महानदी, गया नगर में 5 नदी विराजमान है हमेशा। एक महानदी, एक फल्गु नदी, एक अंजना नदी, एक सरस्वती नदी, एक मधुस्रवा। इस 5 मिलकर 5 नदियों का संगम है यहाँ। ब्राह्मणों को मधु का एक कुंड बना दिए, घृत का कुंड बना दिए, दही का कुंड बना दिए। मधुसूदन का चरण है, वहां से हमेशा मधु निकलते रहता है। मधुस्रवा हो गया उसका। मधुस्रवा मधुकुल्याम, सारे चीज धर्मराज ने, ये ब्रह्मा जी ने सारे अपने मानस पुत्र जितने गया के पुरोहितों को दान कर दिए। यज्ञ होने के बाद में दान देना जरूरी है। यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, यज्ञ करने से द्वेषी लोग भी मित्र हो जाते हैं। यज्ञ बिना अनेक प्रकार का यज्ञ
देवताओं को बुलाने के लिए हविष्य दिया जाता है, घृत से हवन करना किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ में जितने प्रकार के याज्ञिक काष्ठ है, लकड़ी है और घी है, अनेक साकल्य है, इससे वातावरण में शुद्धिकरण के लिए जितने दुष्ट कीटाणु वातावरण में जितने आजकल हम लोग का वातावरण जो है 50 करोड़ रुपए का पेट्रोल का धुआं वायुमंडल में चल रहा है, कितनों हजारों करोड़ रुपए का धूम्रपान गांजा का धुआं वायुमंडल में है। कितने हम लोग खाते हैं खैनी, तंबाकू इत्यादि पान पराग, उसको जो थूकते हैं उसका ऊर्जा वायुमंडल में है। वायुमंडल शुद्ध नहीं है, पानी भी जहर है, आने वाले जीव जंतु भी जहर है, वर्षा जो होती है अनाज भी जहर बन जाता है। इस तरह अनेक फैक्ट्रियां हैं, अनेक पेट्रोल का धुआं है, वायुमंडल दूषित हो गया। प्राचीन ऋषि मुनि लोग वायुमंडल शुद्धि करने के लिए यदा कदा अमुक क्षेत्रों में यज्ञ कराते थे। यज्ञ से एक जाति का यज्ञ नहीं है, एक वर्ण का यज्ञ नहीं है। यज्ञ मंडप में 16 स्तंभ है, 16 स्तंभों में 16 देवता है, 16 वर्ण है, वहां जाति है। यज्ञ करना हो पहले किसका पूजा होगी? ब्राह्मण का नहीं, पहले होती है कृषि हल चलाने वाला का पूजा होती है। उसको तिलक लगाकर उसको मान सम्मान करके स्थान का शुद्धिकरण के लिए हल चलाना पड़ता है। उसके बाद में राजमिस्त्री का पूजा होती है यज्ञ मंडप बनाने के लिए। उसके बाद में प्रजापति का पूजा होती है, इतने कलशा चाहिए, इतना हंडी, इतना मिट्टी का बर्तन। उसके बाद में किसका पूजा होती है? बड़ी मिस्त्री का पूजा होती है, शर्मा जी का मंडप बना दो। उसके बाद में किसका पूजा होती है? वैश्यों का पूजा होती है, जितने व्यापारियों का। आप लोग आ जाइए यज्ञ में, हर तरह से धन सहायता चाहिए। बाद में रक्षा करने के लिए कौन है? क्षत्रियों का प्रार्थना करना पड़ता है। कोई भूत पिशाची यक्ष राक्षस आक्रमण नहीं करे, यज्ञ ध्वंस नहीं करे, आप लोग देखते रहिए। उसके लिए उन लोग का प्रार्थना किया जाता है। उसके बाद में यज्ञ मंडप में आखिरी में ब्राह्मण को बुलाया जाता है। आप ब्राह्मणों से मुखमासित अग्नि नारायण के मुख से आपका निकला हुआ, आप लोग आइए, मंत्रोच्चारण करिए, तब ब्राह्मणों का पूजा होती है। आखिरी में ब्राह्मण क्या करते हैं? द्विपदे चतुष्पदे सुख शांति भवतु बोलते हैं। 2 पांव वाले मनुष्य, चतुष्पाद वाले जितने पशु पक्षी, सभी लोग को शांति के लिए वो हवन करने बैठते हैं। 16 जाति, एक स्तंभ का एक जाति है। यज्ञ में कोई जाति का सभी लोग आ सकते वहां। यज्ञ दिशंतो मित्रा भवंती, यज्ञ से द्वेषी लोग भी मित्र हो जाते हैं। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में अमृत स्नान किया जाता है। यहां भी अमृत स्नान किया गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद में सभी ब्राह्मणों को दान धर्म दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने गयासुर पर जो यज्ञ किए हैं, यज्ञ में साक्षात देवता लोग आए, पद रूप से, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से यहां विराजमान हुए। वहां उन लोग को दान दिए, कल्पवृक्ष, कामधेनु दिए, ग्राम दिए, रत्न दिए। जो किसी से मांगना नहीं उतना उन लोगों को दान दिए ब्रह्मा जी ने। इतना ही दिए थे, देने वक्त किसी से आपको याचना नहीं करना है, नहीं याचन ध्वम, इतना आपको दान दिए है। अगर तो श्रीमन
आप हैं, आप किसी से याचना मत करिए। ब्रह्मा जी का वचन था अपने पुत्रों से। मधुश्रवा, दधिकुल्या, मंगलगौरी के नीचे बड़े बड़े कुंड हैं, वहां मधु का, दही का, घृत का, घृतकुल्या, मधुकुल्या, सुवर्ण दीपिका, अनेक दिया में दीवार में मोती, रत्न, वज्र, वैडूर्य ये सब लगाए थे। बहु अन्नादि पर्वतान, बहुनी अन्न का पर्वत, पहाड़ में अन्न का, अनाज का पहाड़ का वहां भक्ष्य भोज आदि रोज रोज नया नया भक्ष्य भोज हो जाता था। सर्वम ब्रह्मा सृजन, सब सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने। न याचत्वम विप्रेंद्र, ए विप्रेंद्र किसी से याचना नहीं करना आप लोग। न याचत्वम च विप्रेंद्र, विप्रेंद्र इस तरह कहकर ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक में। दत्वा ययौ ब्रह्मलोकम, देखकर चले गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी। नत्वा ऐसे नहीं गए, क्या किए? नत्वा ही आदि गदाधरम, आदि गदाधर भगवान यहाँ जो खड़े थे उनको नमस्कार किए, आज्ञा ले, ब्रह्मा जी अपना काम हो गया चले गए। ब्रह्मा जी वर दिए थे गयासुर पर। गयासुर का तपस्या फल ये था, उनको छूने से सब मुक्ति मिलने के लिए सब मुक्ति पाने लगे। सब यमा बोले सब सृष्टि गड़बड़ हो जाएगी। तब विष्णु के पास गए। विष्णु बोले यज्ञ के लिए उनका शरीर मांगिए। वो शरीर पवित्र हो गया था, वो शरीर पवित्र यज्ञ हुआ। यज्ञ में शरीर हिलने लगा, तब धर्मशिला रखा गया, फिर भी हिलने लगा शरीर। सब देवता लोग आए, तब आदि गदाधर यहाँ खड़ा हो गए। तब गयासुर प्रार्थना किए, मेरा नाम से इस क्षेत्र का नाम बने गया गया गया। जितने ब्राह्मण लोग आए थे सभी को ब्रह्मा जी ने दान धर्म दिया। ब्रह्मा जी जाने लगे, नत्वा गदाधरम, गदाधर भगवान को नमस्कार किए, आज्ञा लिए। कहीं देवी देवता आते ही नमस्कार करना, जाने लगे भी नमस्कार करना है। नमस्कार का बहुत बड़ा फल मिलता है। कुछ सालों के बाद में क्या हुआ, धर्मराज जी यज्ञ किए थे यहाँ, धर्मारण्य है बुद्धिया फल्गु तट पर, अंजना सरस्वती नदी के दक्षिण में, महानदी के पूर्व में धर्मराज जी यज्ञ किए थे वहां। धर्मराज जी क्यों यज्ञ किए थे? यहाँ यज्ञ करने का क्या प्रसंग था? इसका पूर्व कथा एक है। कृष्ण भगवान को भोजन को बुलाए थे धर्मराज जी इंद्रप्रस्थ में। सारा कुरुक्षेत्र समाप्त हो गया, इंद्रप्रस्थ का राजा बन गए धर्मराज। कृष्ण भगवान को भोजन को बुलाए थे, हमारे घर में भोजन के लिए आइए आप। कृष्ण भगवान बोला, नहीं नहीं नहीं, हम भोजन को नहीं आएंगे आपके यहां। क्यों? आपका हाथ से अन्न नहीं खाऊंगा। कारण आप पांचों पांडव लोग इस कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में अनेक लोग को आप मार दिए। आपका चचा भतीजा गुरु आचार्य सबको मार दिए, जितने सैनिक लोगों को मार दिए, उनके जितने पत्नियां विधवा हो चुकी हैं, जितने लोग को आप मारे यज्ञ में, इस युद्ध में, आपका हाथ से हत्यारा है आप लोग, आपका घर में भोजन नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान बोले। अर्जुन बोला, आप ही बोले आतताई है, मारो युद्ध करो, आप ही उपदेश दिए हैं। आप बोले थे हम आपको कहें युद्ध करो, आतताई को हारे, हम कहें मारे हम नहीं, आप मारे हैं। आप जिसको जिसको आचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, जितने बड़े बड़े योद्धा, जितने बड़े बड़े आपका भाई, सैकड़ों भाई, सबको मान लिए। उसका दोष आप लोग को पांचों को लगा।
ये पितृदोष है। आप किसको मारे हैं, किसका हड़पे हैं, किसका एक ही है उसका दोष लगता है। उनके घर में अनाज नहीं खाना चाहिए। कृष्ण भगवान बोले आपके घर में हम भोजन नहीं करेंगे। धर्मराज बोले वो बहुत बड़ा, इसका उपाय क्या करना है? हम लोग तो मारे हैं, जितने आचार्य गुरु हमारे गुरु को मारे हैं, द्रोणाचार्य हम लोग को युद्ध सिखाए, भीष्माचार्य, कृपाचार्य कुलगुरु है, जितने भाई लोग को मार दिए उनके सारे पत्नियां विधवा हो चुकी हैं, जितने बाल बच्चे अनाथ हो चुके हैं। सोचने लगे लोग, पांचों पांडव कृष्ण से पूछे इसका प्रायश्चित उपाय क्या है? कृष्ण भगवान कहे कुछ नहीं, गया जाना तुमको, गया जी में 365 बेरी श्राद्ध करना है। वहां एक बहुत बड़ा कुआं है, वहां भूत और प्रेत लिखा हुआ कुआं है, उसका नाम है धर्म अरण्य है, महानदी के पश्चिम में है, फल्गु का पूर्व में है। इधर आएंगे मतंग वापी, मतंगेश्वर है वहां मातंगी है, वहां अनेक ऋषि लोग तपस्या करते थे, पवित्र स्थल है, उसका नाम है रहट कूप है, उसका कुआं का नाम है रहट कूप है। रहट माने एकांत, रहट कूप में आप जाकर कृष्ण त्रिपिंडी श्राद्ध करो। त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या होती है? एक तामस, एक राजस, एक सात्विक रूपी जितने पितृ लोग हैं जो अकाल मृत्यु से मर गए, फांसी लगाकर मर गए, कोई जहर खाकर मर गए, कोई नदी में मर गए, अनेक प्रकार के जो मृत्यु है, क्षुद्र मृत्यु, व्याल मृत्यु, घोर मृत्यु, अकाल मृत्यु, अपमृत्यु, अनेक प्रकार के मृत्यु है। ये जो मर गए उन लोगों का उद्धार के लिए नारायण बलि करना अलग है। ये नारायण बलि से बाप है ये त्रिपिंडी श्राद्ध करना। त्रिपिंडी श्राद्ध में रुद्र का, ब्रह्मा जी का, विष्णु का पूजन होती है। वहां प्रेत सूक्त है, रुद्र सूक्त है, ब्रह्म सूक्त है, नारायण सूक्त है, वहां पाठ किया जाता है। काला चप्पल, काला कंबल, काला छाता, कमंडलू इत्यादि दान किया जाता है। 64 प्रकार का तिल का पिंड, 64 प्रकार का आटे का पिंड, जौ का और चावल का पिंड बनता है। अनेक धन लोभ मृतायेत, धन लोभ से जो मर गए, किसी को अग्नि को पांव से ताड़े, ब्राह्मण को पांव से लात मारे, किसी को डांटे, अनेक प्रकार का दोष निवारण के लिए उस पिंडों पर तिल और दूध तर्पण किया जाता है। कृष्ण कृष्ण कृपालोत्तम अगतीनाम गतिर्भव संसाराणवमग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तमा आकशी पुष्पसंकाशम पीतवाससम अच्युतम येन मत्स्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम। इस तरह अनेक प्रकार का तर्पण करके वहां कृष्ण त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। अनेक ब्राह्मण को दान किया जाता है। जितने अकाल मृत्यु से पितर मर गए उनको उद्धार के लिए वहां प्रार्थना किया जाता है। वहां बहुत कृष्ण भगवान का मंदिर, बहुत बड़ा सुंदर मूर्ति थी पहले। वहां कुआं है, कुआं में नारियल छोड़ा जाता है, पिंड दिया जाता है वहां कुआं में। उसके बाद में वहां का ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है, उन लोग से आशीर्वाद लिया जाता है। 4-5 घंटा का एक काम है कृष्ण त्रिपिंडी श्राद्ध। ये गया श्राद्ध में आने वाले बहुत लोग वहां करते हैं। अभी भी वहां जाइए, जितने भूत प्रेत आविष्ट होकर वहां नाचने लगते, कूदने लगते वो लोग। वहां लेकर आए कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को। पांडव लोग आ गए तो सारा उनका सेना भी आए थी, रखने का जगह चाहिए, इसलिए वहां बहुत बड़ा विशाल जगह है। वहां धर्मराज ने कृष्ण त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद में
महाविष्णु यज्ञ किए, वहां यज्ञ स्थल है। आजकल बुद्धिस्ट लोग वहां बुद्ध जी तपस्या कर रहे बोलते हैं, बुद्धिस्ट का बात नहीं, उसके पहले धर्मराज का यज्ञ किया हुआ स्थान है, उसका नाम है धर्मारण्य है। धर्मारण्य में धर्मराज ने यज्ञ किए हैं। कृष्ण भगवान वहां से यज्ञ करने वक्त सारे देश विदेश से सब अच्छे अच्छे वेदता मंत्र बोलने वालों का ऋषि मुनि लोगों को आमंत्रण किए थे। उसमें धर्मराज बुद्धिमान थे, गया के विप्र जितने ब्रह्मा जी का पुत्र थे उन लोगों को बुला गया। पहले बोले थे ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की यज्ञ में गया सुर पर यज्ञ के लिए, वो सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए धर्मराज ने। यज्ञ हुआ, यहां के ब्राह्मण लोग पहले ही प्रार्थना किए थे, हम लोग कुछ लेंगे नहीं, याचना नहीं करेंगे, फिर भी यज्ञ किए। धर्मराज जी सबको पंचरत्न इत्यादि तांबूल में मोड़कर गुप्त दान किए। ये लोग नहीं ले रहे थे, भले नहीं वह धनो नृपहा, ब्राह्मण नहीं ले रहे थे, फिर भी बलवान से धर्मराज ब्राह्मणों को पंचरत्न वज्र वैडूर्य रखे दान किए। आजकल का करो नोट नहीं, पैसा नहीं है, पंचरत्न वैडूर्य मोती हीरा दान करने के बाद में यजुर्वेद में जयादि होम होता है। अमुक अमुक व्यक्ति को अमुक अमुक दान किए, हवन किए। वो हवन का धुआं जो है ब्रह्मलोक गया, वो धुआं सूंघे हैं, कहीं भी कुछ बनता है धुआं से पता लग जाता है, भात जल गया, दूध जल गया, कहीं अच्छे पकवान बन रहे हैं उसका वायु से ही पता लग जाता है। उसी तरह यज्ञ में दिया हुआ दान का प्रायश्चित का वो हवन का धुआं जो है ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी सुनने लगे, अरे अरे मेरा पुत्र दान लिए, दान का ये धुआं का गंध है। तुरंत ब्रह्मा जी इन लोग को शाप दे दिए, आपको जितने नदी नल जितने अन्न जितने कल्पवृक्ष काम दे लो जितने दिए हैं सब स्वर्गलोक चले जाए, जितने पहाड़ में अनाज का पहाड़ था पहाड़ हो जाए, जितने नदियां थी वहां बालू का बन जाए, जितने कुंड था वो पानी का कुंड हो जाए। ब्रह्मा जी ने इन लोगों को शाप दे दिया। यही विचार धर्मराज यज्ञ किए हैं। नद्यादयो वारिवाहा मृदाद्या प्रचुराग्रहा, जितने ग्रह घर बड़े बड़े घर है मिट्टी का हो जाए। कामधेनु गर्भवृक्ष स्वर्गलोकम उपतिष्ठतु, स्वर्गलोक चले जाए। एवं सप्तवा, इस तरह शाप दे दिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को। ब्रह्मणा ते प्रार्थयन्तः, पुनः प्रार्थना किए लोग। जो भी दान देने के बाद में दान का उपयोग करना चाहिए। कुछ दान दिए हम लोग को, कोई यजमान लोग कपड़े दान दिए, हम लोग क्या करते कपड़ा बेच देते हैं, उसका पाप आता हम लोग को। कोई नारियल बेच देते हैं, कोई सुपारी बेच देते हैं, कोई बर्तन दिए हैं बर्तन बेच देते हैं। बेचने से क्या होता है? सप्त जन्म भवे दरिद्र, 7 जन्म तक दरिद्र हो जाते हो। ब्राह्मण जो दान लिया है बेचना नहीं है, किसी को दान करो या उपयोग करो या गरीब लोग को बांटो, गांव में जाकर बांटो। तुम उसको व्यापार में नहीं लाना, व्यापार से द्रोह बढ़ जाता है, अनेक दोष हो जाती है। इसलिए दान लिया हुआ पदार्थों को पुनः आप किसी को दे दोगे, यजमान को भी लाभ है, तुमको भी लाभ है, जो लेता उसको भी लाभ है। दीयते अनुपकारिणे, दान ऐसा देना है उससे उपयोग हो जाए, ऐसा ब्राह्मण को दान नहीं देना।
सात्विक रहे, दान दिए दारू पी रहे, दान दे रहे ताश खेल रहे, दान दिए वो पैसा बर्बाद किए हैं, दान दिए पैसा अन्य अन्य काम में उपयोग किए, वो दान का फल देने वालों को भी नहीं होगा, लेने वालों को भी नहीं होगा। दान जिसको देना है, अच्छे विद्वान श्रोत्रिय, उसका पास कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उस जगह दान देने के लिए कहा गया वायु पुराण में। इतने बड़े बड़े विप्रों को दान दिए हैं, ये लोग बेचारे मालूम नहीं मना करने पर भी ब्रह्मा जी धर्मराज जी दान किए। ब्रह्मा जी इन लोगों जो आपको दिए हैं नष्ट हो जाए। तब सारे ब्राह्मण लोग, ब्रह्म मानस पुत्र लोग ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने लगे। त्वया यद्दत्तम अखिलम, त्वया यद्दत्तम अखिलम, आपने जे दिया है तत्सर्व सत्सर्वम शापतो गतम, सारा शाप से नष्ट हो गया। महाराज क्या करें? ब्राह्मण लोग बोले प्रसादम जीवनार्थम प्रसादम, हम लोग का बाल बच्चों का जीवन उपनयन कैसे होगा? आपके पुत्र हैं, आप ही इतना क्रोध होकर शाप देंगे तो क्या होगे? जीवनार्थम प्रसादम, हम लोग का कुछ आशीर्वाद दे दो जीवन के लिए। भगवान कर्तुम रची, आपके पास योग्यता है, जो करना आपका विचार है, इसलिए प्रार्थना करने लगे ब्राह्मण लोग। तत्श्रुत्वा, इस विषय को सुनकर ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणान, सारे ब्राह्मण को बुलाकर ब्रह्मा प्रोवाचेदम दयान्विता, दयावान है ब्रह्मा जी, उन लोग को बुलाकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, हम तो दिए शाप से आपका सारा संपत्ति नष्ट हो गया, अब एक काम कर सकते आप लोग, ध्यान से सुनिए। हाथ जोड़े सारे ब्राह्मण लोग, कुछ वर देंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ब्राह्मणों को क्या वर दिए हैं? हे ब्राह्मण जितने मेरा पुत्र लोग हैं, आपका जीविका के लिए साधन बताएंगे। तीर्थोपजीविका यूयम, इस तीर्थ का आप जो यहां मिले आप ही का अधिकार मिलेगा, आप ही को ले लेना। तीर्थ में जो दान दिए, तीर्थ में जो दक्षिणा दिए, आपका अधिकार है, इतना दे सकते, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। कितना, कहां तक? सूर्य चंद्र जब तक है तब तक आप लोग को जीविका के लिए जो क्षेत्र में आपके लिए देगा, गया पंचक्रोशी में आप ले लीजिए। लोकाः पुण्याः गयायाम, ये श्राद्धिनी ब्रह्मलोक का, जो ब्रह्मलोक उत्तम लोग जाने के लिए पुण्यजीवी जो गया में श्राद्ध करने के लिए आएंगे, विश्वान ने पूजयिष्यन्ति, आप ही का पूजन करें लोग, अन्य ब्राह्मणों का पूजन नहीं करें, आप ही का सर्वस्व है। तैरहम पूजित सदा, अगर आपका पूजा हो गया, आप संतुष्ट है, हम पिता है ब्रह्मा, हम संतुष्ट हो जाएंगे, यही एक वर दे सकते, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तब ब्राह्मण लोग बोले दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये ठीक उपाय नहीं है, समझकर ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी को नमस्कार के आप जो आशीर्वाद देंगे वो सही है मानकर निकल गए। तब यहाँ का जो श्राद्ध करने के लिए आते हैं हम लोग, पहले उन लोग का पूजन करना, पांव धोना, संकल्प करना, प्रार्थना करना, महाराज हम गया श्राद्ध करने के लिए आए हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तब संकल्प करने के बाद में श्राद्ध आरंभ करना, फलुओं में श्राद्ध करना, विष्णु पद में इत्यादि सब जगह तर्पण श्राद्ध करते करते विष्णु पद में सब श्राद्ध करने आएंगे, तब पुनः उनका पूजन करना। ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ का पुरोहित है, उनका पूजन करना, पंचरत्न देना, अनाज देना, वस्त्र देना, पात्र देना,
तीन षोडशी है यहाँ, तीन भाग है यहाँ। एक मध्य, पहला फल्गु का, दूसरा विष्णुपद का, आखिरी अक्षय वट का, तीन भाग आता है इसमें। उसी में तीन षोडशी होती है, एक मलिन षोडशी, एक मध्यम षोडशी, एक उत्तम षोडशी। 16 श्राद्ध यहाँ, तीन षोडशी का 48 श्राद्ध होती है यहाँ। तब ब्राह्मण लोग संतुष्ट हो गए। या गिरिजा नदी है, नाभि में ना गया नगर, नाभि पर गिरिजा यहाँ है, वहां पिंडादिक श्राद्ध करना, सप्तकुलम उद्धरे, 7 कुल उद्धार हो जाता है। महेंद्र गिरी है यहाँ, वहां भी श्राद्ध करना, वहां अनेक ऋषि मुनि लोग तपस्या करते रहते हैं। तत्रापि पिंडकृत सप्तकुलान युद्धरते, 7 कुल से उद्धृत कर जाते हो। इस तरह वायु पुराण में श्वेत वराह कल्प में द्वितीय अध्याय का संपन्न हुआ। इसके पश्चात इसलिए दान लेना भी हम लोग के पास तत्व होना चाहिए, दान लेकर बचाने का भी शक्ति होना चाहिए। दान लेने से केवल हाथ से, शंकराचार्य एक जगह कहते हैं, हम लोग का ब्राह्मण का स्थिति क्या हो गई? जिह्वा दग्धा परान्नेन, दूसरों का अन्न खाते खाते जिह्वा दग्धा, जीभ जल गई। हस्तों दग्धो प्रतिग्रहात, दान लेते 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 दोनों हाथ जल गए। मन तो पहले ही दग्ध हो चुका है, धर्म सिद्धि कैसी होगी? इसलिए दान लेने वाले भी अनुष्ठान तत्पर होना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, भारतीय वेशभूषा में ही रहना चाहिए। हम यजमान को बोलेंगे, यजमान धोती पहनो तब श्राद्ध होगा, हम बोलेंगे, फिर हम आशीर्वाद देने वाले हम पैजाम पहनकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना। हम लोग भी श्रोत्रिय रहना, ब्रह्म मानस पुत्र है, कर्मनिष्ठ होना, तपोनिष्ठ होना, नित्य शालिग्राम पूजन करना, नित्य हम लोग का सत्य बोलना, अनुष्ठान करना, मंत्रोच्चारण करना, तब दान का पचन होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? दान का कोर्ट कचहरी अथवा झगड़ा, बीमारी, इसी में हम लोग का दान का पैसा व्यय हो जाता है। इसलिए दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, तस्मात् दाने रमन्ते। दान करना, दान लेने वाला भी बहुत बड़ा होशियारी से रहना है। दान लेने में सोने का दान, गाय का दान और तिल का दान, महादान होता है। इसको तिल दान लेना, सारा पाप तुरंत आ जाता है। स्वर्ण दान लेना, लेने में तो अच्छा रहेगा, हम लोग हाथ पकड़ेंगे, लेने का पचाना मुश्किल है। और गोदान लेना, गौ का पालन करना, ऐसी छोड़ देंगे बाजार में तो गोदान का फल आपको नहीं मिलेगा, देने वाले को नहीं मिलेगा। इसलिए लेने वाले भी जागरूकता रहना, हम भी उद्धार हो जाएंगे, यजमान भी उद्धार हो जाएंगे, पशु पक्षी भी उतर जाएंगे, ये भाव रखना। न याचध्वम, ब्रह्मा जी बोले किसी से याचना नहीं करना। यहां भी अर्थ लागू होता, जो यदृष्टा लाभ संतुष्टा है, जो आपका पास मिल गया संतुष्ट हो जाए, भगवान को अर्पण करो, गदाधर का प्रसाद समझो तुम, तब ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे, आपको आशीर्वाद लगेगा। दान का तत्व, दान का चीज यजमान ब्राह्मण को क्यों देते हैं? समस्त मेरा कामना पूर्ण हो जाए, इनको दान दिए। ये तपोनिष्ठा है, कर्मनिष्ठा है, जब तप कर रहे हैं, इसका 4 आना मुझे भी मिले, ये उद्देश्य दान देते हैं। लेने वाले भी उससे ज्यादा अपना नित्य कर्म करना है, जो दान ले रहे हैं उसके लिए भी अलग जप करना है, अलग उसके लिए भी उनको भी दान धर्म करना है, तब उसका कर जाते हैं, तब हम लोग पवित्र हो जाते हैं। नहीं तो क्या होंगे? आजकल केवल पंडा जी का ही नाम से हम लोग उपजीवन करते हैं। कितने गया में लाखों लाख आदमी
केवल पंडा जी नाम मात्र है, नाम से पंडा जी है, कमाने वाले दूसरे हैं। ये सब नहीं होना। वहां उनका जो योग्यता मिलना उसको देना है, उनका अधिकार है। आजकल सब लोग इसको व्यापार में लाए हैं। व्यापार नहीं करना, धर्म को व्यापार में नहीं लाना, धर्म ही रखना, तभी हम लोग आनंदित रहेंगे। झूठ नहीं बोलना। जितने यात्रीगण को जितने हम लोग पंडा जी का नाम बदल देते हैं, वो बोलो, ये करो, वो नहीं, ये नहीं, वो मर गए, ऐसा नहीं बोलना। जो आपका पूर्वज लोग जिस पंडा जी से पूजित किए हैं, उन्हीं से आप लोग आशीर्वाद लेना। ये आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना। अब तृतीयोध्याय में क्या है? तृतीयोध्याय नारद उवाच। नारद जी बोलते हैं, भगवान इतना देर तक तो गयासुर का चरित्र बताए, दान का चरित्र बताए, यज्ञ का, धर्मराज का चरित्र बताए। तब धर्मराज जी यज्ञ के बाद में 48 जगह श्राद्ध किए। यहाँ भीम गया है, भीम गया में भीम जी घुटना रखकर श्राद्ध के, वहां पहाड़ जो है गड्ढा में पड़ गया। जनार्दन का हाथ में पिंड दिए हैं, देख सकते वहां भीम गया है। वहां ब्रह्मा जी ने गोदान किए, गो प्रचार है, गाय का पांव वहां है, गो प्रचार उसका है। इस तरह अच्छा दान आप जो दे रहे हैं, वो दान भी सात्विक रहना चाहिए। किसी का माथा फोड़े, किसी का सूद का पैसा लिए, किसी का 2 नंबर का पैसा लिए, किसी को अन्याय करके लिए, डॉक्टर है 2 नंबर का पैसा, वकील 2 नंबर का पैसा, इंजीनियर 2 नंबर का पैसा, झूठ बोलकर पैसा देकर दान करेंगे, आपको फायदा नहीं रहेगा। परिश्रम का दान, सात्विक दान, कहीं 2 नंबर का पैसा गया, जाकर गया में बांट दो, उससे फायदा नहीं होगा। आप जो स्वयं प्रयत्न करके, जो आप परिश्रम करके कमाए, वो पैसा दान जो है दान होता है, तामसी दान हो जाता है उसका। अब नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, कथम शिला समुत्पन्ना। ये धर्मशिला का वर्णन आप किए हैं, कथम शिला समुत्पन्ना, ये शिला कैसे उत्पत्ति हुई? धर्मशिला के बारे में इतना महत्व है, धर्मशिला को छूने से मुक्ति मिल जाती है। धर्मशिला समुत्पन्न, कथम समुत्पन्ना, कैसी हुई? यया कांतो गयासुर, गयासुर पर कैसे आ गई? किम रूपम, धर्मशिला का रूप क्या है, क्या वर्णन है? किम महात्म्यम, शिला का महिमा क्या है? किम वदनाम, थोड़ा बताइए हमको। सूत जी, नारद जी पूछते हैं, नारद उवाच, हमको बताइए शिला के बारे में। तब सूत जी कहते हैं, सुनो नारद जी। सनत कुमार उवाच, सनत कुमार जी कहते हैं, सुनो नारद पुण्यम, नारद सुनो, पुण्य प्रभाव, तुरंत कथा सुनने से ही आपको पुण्य मिल जाएगी। कथयामि पुरस्तव, तुम्हारा सामने एक कथा रखूंगा, सुनो। आशीत धर्मो महातेजा, महातेजस्वी, महाब्राह्मण थे, धर्म व्रत उनका नाम है। धर्म में ही पारंगत थे, श्रोत्रिय थे, यज्ञ याग करने वाले थे, नित्य देव ऋषि पितृ तर्पण करने वाले थे, किसी से याचना करने वाले नहीं थे, जंगल में थे। सर्व विज्ञान पारगा, 64 विद्या पारंगत थे वो। उसका पत्नी थी विश्वरूपा, विश्वरूपा उसका नाम देखिए। तत्पत्नी, उसको एक ही बच्ची थी, धर्मव्रता, धर्मव्रता, धर्म का पुत्री धर्मव्रता, ये शिला का नाम है, धर्मव्रता। तस्या धर्म समुत्पन्ना कन्या धर्मव्रता सती, धर्म को धर्मव्रता पुत्री का उत्पत्ति हुई। सर्व लक्षण संपन्ना, लक्ष्मी की तरह थी वो, गौरी की तरह थी धर्मव्रता। जो हम लोग बैठे हुए हैं उसी का नीचे बैठी हुई धर्मशिला, उसका नाम है धर्मव्रता। सर्व लक्षण संपन्ना,
सारा लक्षण होना चाहिए स्त्री का। लक्ष्मी गुणाधिका, लक्ष्मी की तरह उससे भी ज्यादा। तस्यात सोना, उसका सुंदर थी और गुण भी था। सुंदर रहने से अंदर गुण भी अच्छा रहना चाहिए। न संति जगत त्रये, तीनों जगत में उसका तरह सुंदर, उसका तरह गुणवान कोई नहीं थे। धर्मो धर्मवतायां तो द्रुषुलोकेश्वर्गेन, उसका पिताजी उस कन्या शादी के लिए तीनों लोग पे चक्कर काटे। अच्छा वर मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा वर मिले, नहीं मिला। धर्म व्रता जो ब्राह्मण थे उसका पिता थक गए। कन्या के लिए खोजने के लिए वर जाते थे पहले, अभी क्या हो रहा है, कन्या खोजने के लिए वर जा रहा है, कन्या नहीं मिल रहे हैं। कितने लड़के एक एक गांव में 50-60 लड़के लोग अविवाहित है, विवाह नहीं हो रहा है, कन्या मिलना मुश्किल है। कारण क्या है, कन्या क्यों नहीं मिल रहा है? हम ही लोग का गलती है। कन्या हो गया, गर्भपातक करवाते हम लोग। गर्भपातक से क्या होगा, भविष्य में वंश का उद्धार ठप हो जाता है। कितने हम लोग 30-50 साल से जितने गर्भपातक करते हुए हैं, उसका प्रभाव है अभी लड़कों को कन्या मिलना मुश्किल है। और दूसरा क्या है, लड़कियों को पाश्चात्य विद्या में भेज रहा हूं। पाश्चात्य विद्या में हम लोग भेज रहे हैं, अंग्रेजी विद्या पढ़ा रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, घर गिरवी रख रहे हैं। लड़की पढ़े, लड़की पढ़े, पढ़ के क्या करेगी लड़की, अन्य दूसरा जातियों से भाग जाएगी, शादी करेगी। अन्य मतियों से, अन्य जो हमारा सनातन का विरोध करने वाला मत से शादी करके भाग जाएगी। कन्या कहां मिलेगा? जितने लड़के लोग कन्या के लिए तत्पर हो रहे हैं, यहां है कन्या वर के लिए तत्पर हो रहे थे। धर्मव्रता नाम रूपम, धर्मव्रता का स्वरूप लड़का मिलना मुश्किल हो गया। नान रूपम वरम लेभे धर्मोक्ता वर सिद्धये, मेरे बच्ची का समान रूप वाला लड़का, विद्वान लड़का मिलना मुश्किल हो गया, थक गए। तब कन्या बड़ी होते गई, पिता बहुत मौन होकर, चिंतित होकर कन्या को बुलाया, ए बच्ची आओ यहां। पिताश्री बोलिए, तुम्हारा विवाह होना जरूरी है। तपस्कुरु वरार्थम, तपस्या करो तुम जंगल में जाकर, अच्छे वर पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। तब कथित वनम ययौ, पिताजी का आज्ञा मानकर लड़की जंगल में गई, तपस्या करने लगी। कन्या सा तपस्ते के सर्वेशाम दुष्करम, यत सबसे कठिन तपस्या करने लगी धर्मव्रता, सबसे कठिन तपस्या करने लगी। वायु भक्षा, तपस्या करना हम लोग जप कर रहे हैं। तपस्या हम लोग का क्या हो रहा है आजकल, जप कर रहे हैं, मोबाइल में घंटी बजी है, तुरंत माला हटाना, मोबाइल से बात करना। जप कर रहे हैं, थप मार रहे हैं हम लोग, जप कर रहे हैं, खैनी का थप मार रहे हैं, जप कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, गप मार रहे हैं, थप मार रहे हैं, जप कर रहे हैं। क्या करेंगे, यजमान क्या देंगे, यजमान क्या देंगे, यही जप हो रहा हम लोग का। ये जप नहीं है, गप थप जप यही सब हो रहा हम लोग। इसलिए हम लोग का जप का जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पापनाशन, तस्मात् जप इति प्रोक्तम। जप करो, क्यों करना? जप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत वर मिल जाता है। वो आजकल नहीं करते, उसका दूर हो चुका है। जप कर रहे लक्ष्य दूसरा है, जप कर रहे पत्नी को डांट रहे हैं, जप कर रहे मन कहां है। ये जब से देवता प्रसन्न नहीं होंगे,
तब क्या करे? तपस्ते सर्वेशाम दुस्तुर्यत, तपस्या करने लगी, बहुत कठिन तपस्या करने लगी। वायु भक्षा, वायु पीकर रहने लगी। युधानाम अहितम पुरा ब्रह्मणो मानस पुत्रो मरीचि नाम विश्रुता। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र मरीचि आ गए वहां जंगल में। देखिए भगवान का तप करने से न देव तोषणम वृथा, देवताओं का संतुष्टि करने से वृथा नहीं जाएगी। न देव तोषणम वृथा, तुरंत क्या हुआ? ब्रह्मा जी का पुत्र वर कुमार वहां पधारे। नारायण, उसका नाम है मरीचि नाम। मरीचि ऋषि आ गए वहां, बहुत सुंदर प्रवृत्ति लक्षणम, उसका इतना लक्षण था। बालक का बास ब्रह्मणे ने कहा, वो क्यों आया था? पर्यटन पृथ्वी, पूरा जगह घूमते 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 सर्वाम कन्या रत्नम ददर्शस, अनेक कन्याओं को देखकर नापास कर दिया था। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो लड़का, हम लोग कहते हैं ना, वो लड़का ठीक नहीं, लड़की ठीक नहीं, 1 इंच कम है, नाक टेढ़ा है, काली है, अनेक लक्षण से हम लोग लड़की को काटते रहते। आखिरी क्या होगा? ऐसी गांव का बैल बनकर रहना पड़ता, शादी नहीं होगा। जो मिल जाएगी करना चाहिए। इस तरह मरीचि सब कन्या को काटते काटते गए, यहां आ गए। रूप यौवन संपन्ना, रूपता, यौवनता, संपन्नता, लक्षण परमे तपस्या स्थिता। इतने सुंदर लड़की तपस्या में खड़ी है, वायु भक्ष है, पानी पड़ रहा है, धूप सह रहे हैं, शीतल है, फिर भी तपस्या कर रहे हैं वर के लिए। प्रपच्छात मरीचि स्थान काम तम कश्यसी तद्वदा। मरीचि पूछते हैं, हे कन्या बोलो तुम कौन है, कुछ बात करो। रूपेणानेन माम नूनम तुमो ऐसे सूरते, मैं हमसे बढ़कर सुंदर है तुम, हम वही तो चुके हैं, बोलो। ब्रह्मा तो जो हम विख्यात, मरीचि वेद पारक, ब्रह्मा जी का पुत्र मैं हूं, वेद पारक हूं, मैं सुंदर हूं, तो कुछ बोलो। लड़का बोलने लगा। मरीचे वचनम श्रुत्वा, मरीचि का वचन सुनकर कन्या क्या उत्तर दी सुनिए। कन्या प्रोवाचतम मुनिम, कन्या कहती है, अहम धर्मव्रता, मेरा नाम है धर्मव्रता है, नाम धर्मपुत्री, मेरा नाम धर्मपुत्री है। तपोन्विता, तपस्या में लगे हुए हैं। पतिव्रता, पतिव्रता विप्रेंद्र, पतिव्रता अच्छे सुंदर पति के लिए। चराने परमम तपहा, मेरे पिताजी बोले तप करो, इसलिए यहां तपस्या में खड़े हैं। जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक यहीं खड़े रहूंगा। वो बोली यहीं खड़े रहेंगे, जब तक सुंदर वर नहीं मिलेंगे तब तक ये तपस्या जारी रहेगा। कामावाप्तिर भवेद्यावत् तावत् एतत् प्रवर्तकम्, जब तक काम नहीं होगा मेरा पूर्ण तब तक यही कार्य जारी रहेगा। धर्मव्रता मरीचि ताम उवाच प्रीतिपूर्वकम, पूछता है प्रतिव्रता दर्शाने भविष्यसि शुभव्रते, हम भी सुंदर कन्या के लिए इधर उधर घूम रहा हूं, सुंदर कन्या आपके समान कोई नहीं है, अगर तुम इच्छा है हम आपसे विवाह करूंगा। तुम के प्रतिव्रता जाता भजंतम भजमाम वरम, मुझे अगर आप वर आप मुझे हमसे संतुष्ट है, भजन आप ले लो। लोके न तादृशी कन्या, लोक में तुम्हारा कन्या कोई नहीं है। मम तुल्यो न ते वरहा, मेरा समान वर कोई नहीं है। धर्मव्रते धर्मपुत्री
तस्मात् तम भजने अधुना, तुम मुझे प्राप्त कर लो। हाथ पकड़ो। धर्मवर का क्या उत्तर दिए सुनिए। आजकल लड़की क्या होती, मोबाइल में ही शादी हो जाता है, मोबाइल में खाली बाल बच्चा होना बाकी हो जाता है। वो ऐसा नहीं बोली। क्या बोली लड़की? धर्मव्रता क्या बोली? धर्मव्रता मणिप्राह धर्मम याचे सुव्रता। हे सुव्रता वरश्रेष्ठ, अगर आपको इच्छा करना है शादी, मेरा पिताजी आश्रम है, जाइए उनसे बात करिए। आजकल लड़की क्या है, शादी करके तब माता पिताजी को फोन करती हैं, हो गया शादी हमारा। माता पिताजी बोलते हैं वृथा मम परिश्रमम, मेरा परिश्रम जो है, इतना खेत सोना बेचकर लड़की को शादी करने के लिए भेजे, अध्ययन करने के लिए भेजे कॉलेज में, ये शादी करके आ गए। कौन गोत्र, कौन कुल, कौन जाति, धिक्कार है। आजकल रोज लाखों लाख लड़की भाग जाती है, लाखों लाख लड़का घर में कलंक लाते हैं। माता पिता दादा परदादा लोग का घर में कलंक लगा देती है, कलंक लगा देती है। कदापि घर माता पिता को लालन पाषण पूर्ण किया, अपने खाने वाला खुराक आपको मुंह में डाला है, दिन रात सोते रहती है, मलमूत्र करती है, उसको स्वच्छ किया, पालन पोषण किया। आजकल लड़का लड़कियों को माता पिता पर दया नहीं है, बंधु पर दया नहीं है। इससे क्या होगा, थोड़े दिन के लिए अच्छा है, बाद में झगड़ा होगी, फिर अलग होंगे, फिर माता पिता के पास आएगी लड़की। कलंकित नहीं होना चाहिए, इससे बचकर रहना। तेज पुंजवरम नत्वा, पिताजी के पास आ गए। कौन? मरीचि, ब्रह्मा के पुत्र, धर्म आश्रम में थे। तेज पुंजवरम नत्वा, तेज पुंज श्रेष्ठ वर को देखकर तुरंत धर्म ने अर्घ्य पाद्य किए, पांव धोए, अर्घ्य दिए, सब कुशल समाचार पूछे, गोत्र पूछे, गणना पूछे। किमर्थम आगता, किम किम आ गया पृष्ठ, आगत पृष्ठो मरीचि धर्म धर्मम अब्रवीत। कन्या संभ्रमता पृथ्वी दृष्टवा दे कन्या का वरा, कन्या के लिए मैं घूम रहा हूं, आपके बच्ची को देखे हैं, इसलिए मत्यम कन्याम जताम, मुझे आपका कन्या को दे दो। देही श्रेयस्तम भविष्यति, मुझे आपका कन्या का दान करो, तुमको श्रेष्ठ हो जाएगा। मरीचि बोले। अर्घ्याजना समर्पित, अर्घ्यपाद्य किया। अच्छे मुहूर्त पर धर्मव्रता उसको सामने लाकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दत्तवान मरीचे, मरीचि को दे दिया काम। वरम च दत्तवान तस्मै तद वाक्यम के था कृतम अग्निहोत्रेण, अग्नि साक्षी। बराती क्यों आती? बराती का अर्थ क्या है? वरहा आयाति, वर आ रहे हैं, उसका नाम है अपभ्रष्ट भाषा में बराती, बराती हो गया। वरहा आयाति संस्कृत में, अब वर आ रहे हैं। इतने लोग को क्यों बुलाते हैं विवाह में? लड़का घोड़ा में क्यों आता है? सबको निमंत्रण क्यों देते हैं? कारण यही है, इस गांव में इस लड़का का अमुक लड़की से विवाह हो रहा है। जितने गांव वाले, जितने गांव के स्त्रियां हैं, इस लड़का पर जो नजर रखे थे, नजर हटाइए। अब वर आ रहे हैं अमुक गोत्र का कन्या से, अग्नि साक्षी है, इतने मुखिया हैं, गांव के सरपंच हैं, गांव के जितने बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग साक्षी हैं। कन्यावर गोत्र पूछा जाता है, एक गोत्र में शादी नहीं होती है। अब जितने गांव के लड़का है, इस कन्या पर अगर कोई नजर रखा है, नजर हटा दीजिए। इस कन्या का सिंदूर लग चुका है, इस कन्या विवाहित हो चुकी है। यही विवाह का प्रथा है। मंदिर में गए, पंडित जी जल्दी जल्दी शादी कराए, वो शादी नहीं होती। 4 दिन कम से कम शादी का विवाह है, शादी 4 दिन होती है। शादी में कितने गांव वाले खाएंगे, कितने पशु पक्षी खाएंगे, कितने जानवर खाएंगे, जितने कर्म करने वाले खाएंगे, जितने ढोलक वाले, जितने गीत गाने वाले, कितने मंडप बनाने वाले, कितना खुश हो जाएंगे। शादी का विवाह का उत्सव जो है
साक्षात उत्पादन के लिए साक्षात लक्ष्मी नारायण का विवाह हो जाती है। आजकल ऐसा शादी नहीं होती है। शादी का पैसा कहां खर्च होता है? बाजा वालों को, नाचने वालों को, दारू पीने वालों को, अलबल खाने के लिए हम लोग का पैसा होता है, या पंडित जी को देने के लिए सोचते हैं। टेंट लगाने वाले को 50 रुपया दे देंगे, खाना आने वाले को 25,000 दे देंगे, बाजा बनाने को 1 लाख हाँ दे देंगे। आखिरी पंडित जी बोलते महाराज मेरा विदाई कर लीजिए। हाँ 11,000, 1100 नहीं देंगे, 500 से कम नहीं देंगे। इस तरह झाड़ा करते हैं। विवाह का संपर्क कराया, मंत्र उच्चारण किया, मंगलाष्टक बोला, आशीर्वाद दिया, इनके बिना शादी नहीं होगी, उन्हीं को हम लोग चक्कर काटते हैं। इसलिए उनको भी आनंदित करना है। उनका आशीर्वाद से बाल बच्चे खुशी होंगे, आशीर्वाद देते हैं वो लोग। सत्पुत्रवान हो, गुणवान हो, आशीर्वाद देंगे, सुमंगली रहो इत्यादि। इस तरह विवाह हुआ अग्निहोत्र से। शादी होने के बाद में धर्म मरीचि जो है धर्मव्रता को लेकर चले गए। रेणे मुनि तया साधम यथा विष्णु श्रियासः। विष्णु लक्ष्मी जैसे थी, पार्वती शंभु कैसे थे, उस तरह पार्वती शंभु की तरह धर्मव्रता और मरीचि आश्रम में रहने लगे। अनेक फल फूल, अनेक वहां का सुंदरता। कितना बच्चे हो गए उसको? जटने पुत्र शतम। एक बच्चा होने में दिक्कत है, 100 बच्चा हो गया। किसको? धर्मव्रता को। किससे? मरीचि से। जटने पुत्र शतम तस्याम मरीचि विष्णुपमम। 100 पुत्र वेद पारंगत सुंदर ब्रह्मचर्य बच्चे हो गए। सबका नामकरण किए, गृहस्थी चल रहा था। इसके बाद में क्या हुआ? मरीचि जो है फल फूल लाने के लिए जंगल में गए, लाकर बहुत थक गए। पत्नी को बोले घी लगाकर पांव दबाओ। पेड़ का नीचे सोए हुए बच्चे लोग को वेद पाठशाला में छोड़ दिए। पत्नी पांव दबा रहे हैं। इतना लंबा आंचल निकालते हैं औरत लोग। आंचल क्यों निकालते हैं? जगत जननी महालक्ष्मी अहोरात्रे नारायण का पांव दबाते रहती है। हमारे घर में 4 गाड़ी, 4 कमरा, 4 नौकर है। इतने इतने बड़े चाबी कमर में रख के सबको हम लोग अधिकार दिखाते हैं। नौकर वो करो, ये करो। 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडल का जगत जननी लक्ष्मी पूरा ब्रह्मांड को दो भाग करके सिया राम की तरह ताली बजा सकती है। उतना शक्तिवान लक्ष्मी फिर भी नारायण का अहोरात्रे पार्श्वे पांव दबाते रहते हैं। अच्युत पादा अग्नि। क्यों? पांव कैसे दबाती है? सेवा करती है। आजकल हमारे पत्नियां पांव दबाना तो अलग है, अच्छा से बात करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता। इतने लंबी आंचल क्यों निकालती? कहीं भी घोड़ा सवार करते हैं, घोड़ा को पट्टी बांधा जाता है, घोड़ा का आंख इधर उधर नहीं जाए। इस तरह लक्ष्मी जो है, मेरा लक्ष्य इधर उधर नहीं जाए, मेरा लक्ष्य जो है अच्युत पादा अग्नि। अच्युत पादा, अच्युत का चरण में ही मेरा लक्ष्य रहे। अनया लक्ष्यति की लक्ष्मी लक्ष्य दर्शन संख्या हो। मेरा लक्ष्मी नारायण का ही चरण में मेरा मग्न हो जाए। दिन भर नारायण का पांव देखते हुए दबाते रहती है लक्ष्मी। इसी का लक्ष्य एक जगह है, उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हैं। हम लोग औरत लोग दोनों हाथ से माथा खजवाते रहते हैं, काय काय करते रहते हैं, ठीक से कपड़ा नहीं बदलते हैं, ठीक है श्रृंगार नहीं होता। आजकल तो वेशभूषा ऐसा लग रहा है, वेशभूषा देखने में ही हम लोग को बहुत बड़ा बद्दा लगता है। ऐसे स्त्रियों का वेशभूषा हो गया, फटाफटा कपड़ा पहनते हैं, चूड़ी नहीं है, बिंदी नहीं है, सिंदूर नहीं है, सब नाटकीय हो गया आजकल। इससे बाल बच्चे क्या होंगे? सुंदरता चाहिए, सौम्यता चाहिए, पति का सेवा करना चाहिए, बाल बच्चों का सेवा करना चाहिए।
घर में कलह, घर में पैसा नहीं आना क्यों नहीं आता है? पत्नी जो है घर का बुराई दूसरे घर से बोलती है, मेरा घर में ऐसा है, पति ऐसा है, देवर ऐसा है, लड़का ऐसा है। सारा घर का प्रपंच बगल वाला घर में बोलेगी, बगल वाला उसका घर का बोलेगी, दरिद्रता आ जाएगी। स्नान बिना अन्नपूर्णा को नमस्कार करके वहां चूल्हा जलाना, ऐसी चप्पल पहनकर रसोई घर में जाते हैं। जो सुखाल का बना हुआ तुलसी पूजा करके, गौरी पूजा करके भगवान को अर्पण करना अन्न नहीं करते हम लोग। वही खाते, वही थाली में, वही घर में ही खैनी खाकर थूकते हैं, घर में ही चप्पल पहनकर जाते हैं। लक्ष्मी आओ आओ आओ, मैंने कहां से आएगी लक्ष्मी? ये दारू पी लेता है, घर में छोड़ देता है, ताश खेलता है, दिन भर दूसरों का बुराई करते रहता है, गाली देते रहता है। जाओ गया में पिंडदान के, इससे पितर उद्धार हो जाए। अरे पहले तुम उद्धार हो जाओ, तुम सही हो जाओ, तब पितर तुमको आशीर्वाद देंगे। पुत्र ही ऐसे गड़बड़ है, बहू ऐसी गड़बड़ है, पितर लोग वृथा मम परिश्रमम, वृथा मम परिश्रमम, पितर लोग तांडव करने लगते, रोने लगते हैं। आगे नहीं है। इस तरह पांव दबा रही थी, मरीची सोए हुए, नींद आ गई, गर्मी का दिन, पेड़ के नीचे मरीची के पिता आ गए, ब्रह्मा जी। अरे बहुत दिन हो गया मरीची, मेरा धर्म का कुल वधू बहू कैसी है देखने के लिए आ जाए। देखने के लिए आए ब्रह्मा जी, दिन में आए कमंडल लेकर। घर में श्राद्ध है, कल श्राद्ध है, आज के दिन विनय बुलाए बिना पितर लोग घर में आकर बैठे रहते हैं। पहले बहू को देखते हैं बाहर देरी पर, मुक्त कच्छा तो या नारी, मुक्त केशा अनुकंचुका, हसते वदते चैव निराशा पितरो गताः। बिना कच्छा, बिना कंचुकी, केश को छोड़ देना, हंसते रहना, वह बोलते रहना, टीवी का रिमोट दबाते रहना। पितर लोग मेरे कुल वधू बहू ऐसी है, यहां नहीं रहना, चल जाना, चल जाना। पितर लोग निराश होकर चल जाते हैं। मेरा कुल वधू का पुत्र कैसे होंगे? इसी तरह सौम्य रहना, अधिक नहीं बोलना, औरत लोग पति को गाली नहीं देना, पति का शिकायत नहीं करना, पितर लोग संतुष्ट हो जाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, तब पितर संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे पांव दबा रहे थे, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी देखकर नतमस्तकी बहू मन में सोचने लगी, अगर हम पैर दबाना छोड़ दे, ब्रह्मा जी का सेवा करें, पति उड़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, पैर दबाओ। अगर पति का काम छोड़कर ब्रह्मा जी का सेवा नहीं करेंगे, मेरा ससुर जी नाराज हो जाएंगे। मन में दुखित हो गई, फिर भी धर्मोर्ता क्या की, धीरे से पति को सुताकर ब्रह्मा जी को, ससुर जी को अर्घ्य पाद्य करके बैठाई। तुरंत उठ गए मरीची, शाप दे दिए, अरे मेरा पांव दबाना, सेवा करना छोड़कर पर पुरुष के पास तुम कैसी गई? निद्रा का इसमें चंचल मन ये हो गया, देखे नहीं ब्रह्मा जी मेरा पिता जाए, इसको शाप दे दिए। झगड़ा हो गया दोनों में, पति पत्नी में। वो झगड़ा क्या हुआ, क्यों हुआ, और मरीची को शाप क्या दिए? मरीची को, मरीची ने धर्मोर्ता को पत्थर होने के लिए शाप दिए। वही निष्कलंका थी, वो पत्थर होने के बाद में वो पत्थर जो है धर्मराज के पास था, वही धर्मराज दयासूपर यज्ञ में हिलने लगा। वही धर्मशिला यहाँ रखा है, वही धर्मशिला का वर्णन कल का दिन बताएंगे। बोलिए धर्मशिला माता की जय। अब धर्मशिला स्वरूपी
प्रज्ञा भारती जी यहाँ हम लोग को कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। आज का आनंद इतना ही लेंगे, बाकी कथा कल 7 बजे से 8 बजे तक होगी। बोलिए गदाधर भगवान की जय। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। बोलिए गदाधर भगवान की जय।